झांसी भारतीय मजदूर संघ के संयुक्त महामंत्री UMRKS संयुक्त जिला मंत्री एवं भारतीय मजदूर संघ प्रयागराज के नेतृत्व में UMRKS के पदाधिकारी जोनल संगठन मंत्री चंद्रकांत चतुर्वेदी के एन गुप्ता शाखा सहायक मंत्री AK शुक्ला मंडल मंत्री झांसी राजेश ठाकुरानी मंडल संगठन मंत्री मुमताज सहायक मंत्री प्रशांत उपाध्यक्ष ने उत्तर मध्य रेलवे केम्हा प्रबंधक कार्मिक को भेजे पत्रों में मांग की है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा प्रेम कार्यों का चुनावी गतिविधि के लिए लगातार उपयोग किया जा रहा है जो नियम विरुद्ध है तथा यूनियनों द्वारा कार्ड पास का उपयोग किया जा रहा है उसे जमा नहीं किया गया है। यूनियनों को जो सुविधाएं प्रदान की गई थी उन सुविधाओं पर रेलवे बोर्ड द्वारा रोक लगा दी गई है, उसके बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है तथा नोटिस बोर्ड जो प्रशासन द्वारा हर विभागों में लगवाया गया है मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा मंडल के अधीन कार्यालय कैंपस रेल परिसर रेल कोऑपरेटिव बैंक परिसर गेट मीटिंग सामूहिक मीटिंग कराई जा रही है। इस संबंध में उनको प्रशासनिक अनुमति दी गई है या नहीं, अगर नहीं दी गई है तो मीटिंग कैसे कराई जा रही है। कार्यालय में ताला और सील लगवाने के साथ अन्य सुविधाओं पर रोक लगाई जाने एवं आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। आपका नाम क्या है भाई साहब? राजेश ठाकुरानी। आप रेलवे में किस पद पे हैं इस समय? मैं रेलवे में जो हूँ UMRKS का मंडल संगठन मंत्री हूँ और जो उत्तर मध्य रेल कर्मचारी संघ है वो भारतीय मजदूर संघ और भारतीय रेल मजदूर संघ से संबंधित है। मैंने सुना है कि आपकी आचार संहिता लागू हो चुकी है 30 उसके बावजूद भी कुछ लोग आपके डिपार्टमेंट भी उसमें कुछ उल्लंघन किए जा रहे हैं। कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन मतलब दोनों लागू होने के बावजूद भी दोनों मान्यता प्राप्त संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी चाहे वो मंडल के हों चाहे वो ब्रांच के हों, वो उनके पास सभी प्रकार के कार्यालय, ब्रांच के कार्यालय हैं तो ब्रांच के कार्यालय, मंडल के कार्यालय हैं तो मंडल के कार्यालय, उन सभी पे वहीं से पूरा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चल रहा है उनका। और उनके पास जो जो सुविधाएं रेलवे से उन्हें मिल रही हैं मान्यता प्राप्त यूनियनों को, आज की तारीख दिनांक 20 तक अभी तक उस सुविधा का उपभोग कर रहे हैं जो कि नियमबद्ध गलत है। आपने इस संबंध में कहीं कार्रवाई की है? शिकायत मेरे सहायक महामंत्री मुख्यालय रूपम पांडे जी ने GM साहब को और CPO साहब को इस बाबत चिट्ठी लिख दी है और मैंने जो मेरा जो संगठन है उसको भी मेरे रूपम पांडे जी ने वहाँ पे दिल्ली में भी एक चिट्ठी लिखी है कि जो जो आचार संहिता के अंतर्गत नियम हैं उस नियम के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। आपकी क्या मांग इस संबंध में क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं ये सभी कार्यालय जो हैं दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों के कार्यालय और शाखा के जितने भी कार्यालय हैं उन सबको बंद कर दिया जाए, उसका पोजीशन रेलवे अपने हाथ में ले ले और उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो और चुनाव में वो भी मैदान में रहें और हम भी मैदान में रहें। क्योंकि हम लोग मान्यता प्राप्त नहीं हैं तो हमारे पास तो कोई एसेट नहीं है काम करने के लिए। हम तो अपनी एक घर से या किसी के ऑफिस से बैठ के वहाँ से संस्था को अपनी चला रहे हैं, उस संस्था के माध्यम से हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। जब आपको सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड के नियमों के अंतर्गत आपको सरकार द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वो जब इसका चुनाव का नोटिफिकेशन मान्यता हेतु जारी हो चुका है उसके बाद सब चीज़ वो हो गई ख़त्म, नल एंड वाइड हो गई। अब आप खुले मैदान में आइए और चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए। ये नहीं कि आप उसकी सुविधा भी लेते रहें, सुविधा भोगी ही बने रहें और इधर से दूसरे पे आप अटैक भी करते रहें, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब तो हमसे जरा पदाधिकारी अभी सुविधा है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें मान लो चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद उसका लाभ उठा रहे हैं? जो भी पदाधिकारियों का नाम जो भी उनके पदाधिकारी हैं वो आज भी जैसे आम रेल कर्मचारी नौकरी करता है सुबह से शाम तक 8 घंटे की, वो नौकरी ही नहीं करते, आज भी स्पेयर घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे नकेल कसनी चाहिए रेल प्रशासन को। चुनाव की गंभीरता को समझते हुए पारदर्शी चुनाव होना चाहिए जिससे कि वो भी अपना, अगर उन्हें चुनाव प्रचार करना है जैसे हम लोग हैं, हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, छुट्टी लेके कर रहे हैं अपनी,
तो वो भी अपना चुनाव प्रचार छुट्टी लेके करें अपनी। ऐसे नहीं कि वहाँ से अटेंडेंस लग गई और आप घूमने निकल गए और आपका प्रचार शुरू हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तो आप शासन से क्या चाहते हैं कि हम ये शासन से चाहते हैं, शासन को जो दिशा निर्देश रेलवे बोर्ड से मिले हैं उस निर्देशों का अक्षरशः पालन होना चाहिए और गंभीरता से पालन होना चाहिए, नहीं तो इसका कोड ऑफ कंडक्ट के तहत हम इसको हाईलाइट करेंगे ऊपर लेवल पे। 30 अगस्त 2024 को आचार संहिता लागू हुई है जी। आपके दोनों यूनियन के चुनाव होना था जी। उसके बावजूद भी कुछ आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता वगैरह उसका उल्लंघन कर रहे हैं, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, उस समय तो ये मान्यता प्राप्त यूनियन है, प्रशासन उनको बराबर एंटरटेन कर रहा है। हम लोग तो गैर मान्यता प्राप्त है और जो NFIR AFIR से ये लोग जो है संबद्ध है, और जबकि हम BMS भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन, दुर्भाग्य है कतिपय कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि जो हम रेल में अभी मान्यता में नहीं। अब की बार हम बराबर अपना कैसे भी हम लोग कर्मचारियों के सहयोग से मान्यता के लिए कमर कसें, लेकिन प्रशासन को कम से कम एक रूपता, आज की तारीख में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद वो ड्यूटी कार्ड पास का उपयोग कर रहे, वो CUG सिम का उपयोग कर रहे, जो वार्ता के लिए सिम मिली हुई हैं पदाधिकारियों को, और ट्रैवल अथॉरिटी कार्ड पास जारी हुए हैं। कार्यालय हैं, एक कार्यालय, मंडल कार्यालय है, ब्रांच के कार्यालय 20 कार्यालय, जबकि जो गैर मान्यता प्राप्त यूनियन है जिसमें हम भी UMRKS भी हमारा शामिल है, हम लोगों को कोई सुविधा तो प्रशासन देता नहीं, हमको एंटरटेन भी नहीं करता है। और दूसरे को अगर इस तरह से उनको अगर प्रत्यक्ष मतलब रेल प्रशासन द्वारा उनका सहयोग किया जा रहा है, तो ऐसा कैसे? रेलवे बोर्ड ने पत्र जारी कर नियम तोड़ने पर क्या चेतावनी दी उनको? नहीं, चेतावनी दिया है, मिस ऑफ कंडक्ट कोड लगेगा और उसका हम लोग भी ऊपर तक हाईलाइट करेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो हम लोग भी ऊपर, अच्छा, और हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहाँ सेक्रेटरी हमारे रूपम पांडे जी, हेमंत विश्वकर्मा जी ने बराबर बार लगातार रेल प्रशासन को, GM तक और यहाँ लोकल स्थानीय प्रशासन DRM वगैरह को अवगत कराया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज की तारीख में अगर देखा जाए कि ये अपना RPF है इनके पास, इनकी जांच कराई जाए कि सारे कार्यालय चालू पड़े हुए हैं और सारी मतलब गतिविधियां चुनाव की उनसे बराबर वहीं से संचालित हो रही हैं। अब हम लोगों के पास कोई कार्यालय थोड़ी है। रेलवे बोर्ड की ऐसी कौन सी ट्रेड यूनियन दो है जिनका चुनाव होना है? नहीं, चुनाव तो मान्यता के हैं। हाँ, ये मान्यता के चुनाव हैं, लेकिन इस समय एट प्रेजेंट 2 यूनियन जो है यहाँ पे लोकल लेवल पे NCRES और NCRMU, ये दोनों ही यूनियन फेडरेशन लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल पे NFIR और AFIR से संबद्ध हैं और हम लोग BMS से संबद्ध हैं। इस समय हम गैर मान्यता प्राप्त हैं। लगभग कितनी मतदाता इसमें वोट का? मतदाता लगभग 20-22 हज़ार के समथिंग वोट डालेंगे झांसी मंडल में। टोटल जोन लेवल पे मान्यता का परिणाम घोषित होगा। जोन लेवल पे करीब 60-65 हज़ार। इसमें कौन सी जून है? इसमें डिवीज़न हमारा आगरा डिवीज़न है, इलाहाबाद और ये झांसी, 3 डिवीज़न है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का ये सारी स्टेशन, वहाँ इलाहाबाद, वहाँ आपके बनारस, वहाँ लगता है, यहाँ जो धौलपुर है, हमारा धौलपुर से आगरा डिवीज़न है।